Yeah. No. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Thank you. So this is, I think, this is fifth lecture. Fifth lecture. Okay. So as we have discussed about phase transformation, है ना? Also about the difference between the three states based on shape, volume, space, and force of attraction. Also, we have discussed about plasma and Bose-Einstein condensate. We have discussed about the physical division of matter. You know, what is matter? Okay, we have discussed all these things. Yes, sir. Now, a term is known as compression. Compression means to apply pressure. You know, to apply pressure. अच्छा सर, इससे क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करके आप गैस को लिक्विड बना सकते हो, है ना? गैस को क्या बना सकते हो? हेलो, Liquid. लिक्विड, है ना? बाई अप्लाइंग Compression. प्रेशर. बाई अप्लाइंग प्रेशर you can convert gas to liquid. For example, you can see at your home LPG, है ना? LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड, Petroleum gas. राइट, पेट्रोलियम गैस. डू यू नो, वो होता गैस है ना? वो होता गैस है, लेकिन इफ आई विल आस्क टू यू कि आपके जो आपको गैस सिलेंडर मिलता है एलपीजी का, उसके अंदर क्या होता है? गैस होता है या फिर लिक्विड होता है? हेलो, सर गैस होता होगा लिक्विड के फॉर्म में. वेरी गुड, है ना? जो गैस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर कर आपके गैस सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है. तो भाई जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Liquid. तो लिक्विड में. आपके गैस सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है. और जैसे ही आप गैस को ऑन करते हैं तो आप कभी कभी ऑब्जर्व करे हो, जैसे गैस सिलेंडर लाते हो तो उसके टॉप को, पिन को ऐसे प्रेस करके हैंड से ही देखो तो आपका हैंड भीग जाएगा. हैव यू Yes, sir. ऑब्जर्व दिस? Yes, यस sir. क्यों? सर. क्योंकि सर जैसे ही आप प्रेस किया ना, उसके गैस अंदर के वो फॉर्म में किस, लिक्विड होता है. हाँ, लिक्विड के फॉर्म में वो बाहर निकलना चाहता है. तो जैसे ही बाहर निकलता है सर, तो वो गैस लिक्विड, अब उसका प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर बहुत ज्यादा है आउटसाइड के प्रेशर से. तो जैसे ही बाहर का प्रेशर उसको मिलता है तो वो गैस के रूप में जैसे कन्वर्ट होना चाहता है. जैसे ही अपने नॉर्मल प्रेशर पे आता है तो उसको लगता है कि चलो मैं गैस बन जाता हूं. तो इसलिए आप थोड़ा सा फील करते हो गैस भी, लिक्विड अपने हैंड पे. और जैसे ही आप, जो बर्नर होता है, जो आपके गैस चूल्हा पे जो बर्नर होता है, उसको जब आप जलाते हो तो उसमें तो वाटर नहीं निकलता है सर. सर वाटर कैसे निकलेगा? लिक्विड नहीं निकलेगा ना वो, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल प्रेशर में आया तो वो तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया.
उसको तो प्रेशराइज करके आपके गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड के फॉर्म में रखा गया है। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। इसलिए Yes, sir. इसका नेम भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखा गया। देखिए ध्यान से, मतलब लिक्विफाइड है ना, जो गैस है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म Liquefied. में है। और जैसे ही ये आपके नॉर्मल प्रेशर पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस Gas. के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कंप्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, Compression. So, like that on the CNG, in CNG also it is happening the same. So, यस राइट। नाउ फॉर एग्जांपल सर सीएनजी जो हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं, है ना, yes, sir. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, देखिए। Compressed natural gas. यस वेरी गुड, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा क्या सर, कि ओ इसके इनसाइड जो गैस है ना वो कॉम्प्रेस फॉर्म में है ना, उस पे हाईली प्रेशराइज करके उसको रखा गया है इनसाइड। क्लियर है पूरा, Yes, sir. राइट। तो सर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते थे पहले, Compression. ओए ये तो अभी मैं बताया। और पहले के लेक्चर में क्या बताया था कि आप गैस से लिक्विड कुछ चेंज हो रहा है, यानी उस प्रोसेस का नाम क्या होता है। Or condensation. कोई रिवाइज नहीं करा, कोई नहीं करा, एकदम माथा फोड़ देंगे हम अपना। कंडेंसेशन सर। Condensation. Condensation. वेरी गुड, कंडेंसेशन। मेरा रोने लगते सर। क्या करें, आप लोग बताते नहीं तो रोना आ जाता है। कोई नहीं सर, चुप हो जाइए। कंडेंसेशन है ना। तो आपसे यदि कोई भी पूछे ना कि अच्छा कन्वर्जन ऑफ गैस टू अ लिक्विड इज नोन एज, तो आप यदि मेरे से गाइडेड हुए हैं तो आप क्या बोलोगे सर, दो आंसर है। If you are asking in a normal way, then condensation. And if you are asking in a different way, that gas is converting to a liquid by applying pressure, then that will be known as compression. कंप्रेशन। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा बताओ तो गैस से लिक्विड हो रहा है, ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन देते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन। तो मैक्सिमम बच्चे कंडेंसेशन मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके जैसे बच्चे दोनों मारेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। यस सर। इट मींस सर, इट मींस सर कि सर गैस ये वाला मान लेते हैं गैस स्टेट को शो कर रहा है, और ये सर लिक्विड स्टेट को शो कर रहा है। तो गैस में सर एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां। तो जैसे ही इस पे कंप्रेशन हुआ होगा, प्रेशर अप्लाई किए होंगे, तो पार्टिकल बहुत क्लोज आ गए होंगे। एम आई राइट? हेलो, यस सर। यस सर। राइट। Yes, sir. It means at a point, किसी एक पॉइंट पे गैस कैन कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट by applying, hello, Compress. pressure.
वेरी गुड। सबको समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट टेम्परेचर। बोले अरे सर आज गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर आज का बहुत ज्यादा है सर। सर टेम्परेचर है क्या? सर टेम्परेचर जानते हैं क्या है? टू मेजर हीट क्वांटिटी, है ना। हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? Temperature टेम्परेचर का। का। तो जैसे आप जैसे आप स्केल का यूज करते हैं टू मेजर द लेंथ, एम आई राइट? Yes, sir. स्केल का यूज करते हैं टू मेजर द लेंथ, उसी प्रकार सर टेम्परेचर का भी कुछ स्केल होता होगा ना सर, जिसके हेल्प से हम मेजर कर लेंगे कि सर आज का टेम्परेचर इतना है, कल का टेम्परेचर इतना था, सर मेरे बॉडी का टेम्परेचर इतना है। यस, उसके लिए भी एक टेम्परेचर, है ना। थर्मामीटर सर। थर्मामीटर। राइट राइट, वेरी गुड। तो द टॉपिक इज वेरियस टेम्परेचर स्केल। कौन कौन सा स्केल होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा सर, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेरियस टेम्परेचर स्केल। तो देयर आर 3 scale that we use for measuring the temperature. सर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। Very good. Kelvin, Celsius and Fahrenheit. के से इन्होंने बोला केल्विन, सी से बोला सेल्सियस और एफ से बोले आप फ़ारेनहाइट। यही 3 स्केल है सर, जो हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग मेजर कर लेते हैं क्या, किसी भी टेम्परेचर को। टेम्परेचर को सर। Temperature. केल्विन का एक फॉर्मूला होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। यस सर। ओके, और वी कैन राउंड इट लाइक दिस, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डेसिमल के पॉइंट को हटा देते हैं और हम लोग हमेशा अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यही वाला यूज करेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेल्सियस को ऐसे ही रहने देते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। सेल्सियस प्लस 32। वेरी गुड, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। मतलब सर कैसे यूज करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सर वी नो
मान लीजिए आज का टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है वाटर का? 100. 100 degree. 100 Very डिग्री good. सेल्सियस. Boiling temperature of water is 100 डिग्री सेल्सियस. अरे बाप रे बाप सर, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है बॉइल करने लगता है. वाटर क्या करने लगता है सर? बॉईल करने लगता है. और सर हम लोग का टेम्परेचर 104 डिग्री क्या होता है कि हम लोग बॉइल नहीं करते? यानी सेल्सियस तो नहीं होता होगा सर. यदि सेल्सियस होता तो हम लोग पता चलता कि सीधे ऊपर पहुंच गए. एम आई राइट? यस यानी सर. सर सेल्सियस नहीं होता होगा तो फिर क्या होता होगा सर? तो वो होता है Fahrenheit, सर, sir. वेरी गुड, फ़ारेनहाइट, है ना. थर्मोमीटर में क्या होता है? थर्मोमीटर is used for measuring the body temperature. बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थर्मोमीटर यूज. थर्मोमीटर का यूज। और थर्मोमीटर किस पे बेस्ड होता है जानते हैं सर? थर्मोमीटर मेजर करता है, वही measure in Fahrenheit. All of you got the point? Yes, sir. यस सर. ओ सर, इसलिए हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, इसलिए हम लोग फिर भी हम लोग बॉयल नहीं करते, है ना. सोचिए यदि 100 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हो जाता तो हम लोग क्या बच पाते, जी पाते? नो सर। नहीं. तो अब कुछ देखते हैं, समझते हैं. सर यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अभी है 40 डिग्री सेल्सियस. कितना है सर? 40 degree Celsius. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. तो क्या करेंगे सर? देखिए 273 से प्लस कर देगा। केल्विन में लाना है तो हम लोग जानते हैं सर, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, स्टैंडर्ड वाला. तो सर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है? 40 40, sir. तो 40 प्लस 273 कितना आ गया वैल्यू? सर 300 जैसे, है ना. तो सर उस ऑब्जेक्ट का केल्विन में टेम्परेचर यदि मेजर करेंगे तो कितना होगा? 313 केल्विन. बट इफ वी विल मेजर इन फ़ारेनहाइट तो क्या होगा सर? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. सर 9/5 तो हो गया 9/5 और डिग्री Into सेल्सियस 40 कितना था? 40 प्लस और 32। प्लस 32. So सर 184. तो ये कट हो गया 5 8 जा यस सर 40 45 तो 72 72 सर। प्लस 32 सर. अच्छा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया. यानी जब आपको डॉक्टर बोलता है कि 104 डिग्री
टेम्परेचर है आपके बॉडी का, यानी वो क्या कहता है, आप यदि आप सोचोगे कि सेल्सियस में कितना है तो कितना है सर, 40 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए। और बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपका तो उसका हाफ से भी कम है, तो कहां से आप बॉयल करेंगे? ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। और इतने में बोलते हैं डॉक्टर्स कि यदि बेटा 12 घंटे से मैक्सिमम आपकी बॉडी का टेम्परेचर, इफ मोर देन 24 आवर आपके बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रह गया, तो देर मे बी ए चांस कि आप कॉमा में चले जाओ। मतलब इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉडी की हालत ये हो जाएगी कि आपका ब्रेन हैमरेज कर जा सकता है, तभी तो कॉमा में जाएंगे। यस सर। है ना? तो कभी गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि 104 डिग्री सेल्सियस डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको बताना है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि सर, क्वेश्चन है कि इफ an object has (59 degree Fahrenheit) temperature, वन सेकेंड, हम्म, ये ना, हाँ सही है, ठीक है। टेम्परेचर, then what is the temperature of this object in terms of Kelvin and डिग्री सेल्सियस? हाँ भाई बताइए आंसर। कि भाई यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको बताना है कि केल्विन में कितना होगा वैल्यू और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वैल्यू। सॉल्व इट ऑन योर कॉपी एंड टेल मी द आंसर। आपके पास रिलेशन अवेलेबल है, दिस वन, दो रिलेशन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन। Someone has solved? Sir, 15 degree centigrade it will be. Okay, 15 degree centigrade And then it will be and so it will be 288 Kelvin. और किसी का आ रहा है भाई?
Sir, 7 degree 7 degree. What? 7 degree what? Kelvin. Or Celsius? Sir, 214. 15 degrees Celsius. Okay. And Kelvin? Mustafa, please see it for the second time. I think this is correct. 15 degrees Celsius and 288 Kelvin. Okay. Mustafa, tell Sir, me the relation. 288 Kelvin. Yeah, right. Can you tell me, Mustafa, what is the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit? Mustafa, tell me the relationship that I have told right now. What is the relationship between degree Fahrenheit and degree Celsius? Hello? Okay. Suraj, can you tell me? Yes, sir. Sir, degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 degrees Celsius plus 32 9 by 5 degrees डिग्री Celsius सेल्सियस प्लस 32. plus 32. गुड है ना. तो आपको नजर आया होगा कि अच्छा यार यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट Yes, की sir. वैल्यू दी गई है, तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे 59 59. Yes. Yes, और sir. फिर लिखा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. So then 32 इसको will become आपने सॉल्व करा तो naturally कितना आ गया 59 माइनस minus 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस. अब इसको सॉल्व करा तो वैल्यू आ गया कितना 27 इज 27. इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस. Yes, sir. It है is ना. in here, it is in अब multiply. फिर So it इसको will आगे be सॉल्व करा आपने तो कितना आ गया 27 इंटू 5 by 9. इज इक्वल टू 9 इंटू डिग्री सेल्सियस. फिर इसको सॉल्व करा तो 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. फिर इसको आगे सॉल्व करा तो क्या आ गया सर, ये कैंसिल आउट हो गया सर. क्या 9 9 3 जा 27, तो आ गया सर ये 15. Same degree. ओ यानी सर 15 डिग्री सेल्सियस आ गई आंसर. एम आई राइट? The हेलो. direct formula is also there that degree Fahrenheit minus 32 multiplied by 5 by 9. दिस इज करेक्ट आंसर. Yes, है ना. sister. मीन्स 59 डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to 15 degrees Celsius. Am I right? Yes, sir. Now, what is the relationship between Kelvin and Celsius? Can anyone tell me? Sir, it is Kelvin. temperature Celsius plus 273 degree. You know, sir, temperature in Kelvin is equal to temperature in degrees Celsius. We have find out already 15. So 15 plus 273, sir, is equal to आ गया 288 Kelvin. Oh, यानी we have got 288 Kelvin किसके जगह पे सर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के जगह पे. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स वो आंसर. किसी को कंफ्यूजन है भाई? भव्या, सूरज, No, sir. समर्थ, No, sir. कैसे फाइंड आउट हुआ? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. राइट. बस यूज द आई हैव यूज द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन, है ना, और कुछ नहीं करा. उसके बाद तो सिंपल मैथ था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वही किया. ये फॉर्मूला यूज किया और फिर ये फॉर्मूला यूज कर दिया मैं. टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273. Okay, sir. Now the next question.
इस बार सब सही आंसर दीजिएगा। इफ बॉडी हैज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, if a body has 0 degree Fahrenheit, then temperature यहाँ लिख देते हैं। If a body has temperature 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature in degree Celsius? 0 डिग्री सेल्सियस। -32 सर। एक है 0 डिग्री सेल्सियस, एक है -32 डिग्री सेल्सियस। Someone else? Sir, -17. Minus 17. 17 डिग्री सेल्सियस। सूरज सर -160/9 डिग्री सेल्सियस। -100, क्या बोले समर्थ? सर -160/9। सर 160. -17 डिग्री Okay, सेल्सियस। man. Now see, the relationship between degree Fahrenheit and degree Celsius is this only. 9/5 into degree Celsius plus 32. तो मैं सर पुट कर दिया डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 0, तो 0 इक्वल टू हो गया 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको जब मैंने सर सॉल्व किया तो 0 - 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हो गया। इट मीन्स -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो -32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सर ये हो गया -160/9 डिग्री सेल्सियस। यानी सर आ गया, जानते हैं क्या, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -160/9 डिग्री सेल्सियस, 17 point something. है ना। -17. है ना, सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। राइट। तो 0, भव्या तुरंत बोली 0 डिग्री सेल्सियस, हड़बड़ा गई एकदम। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? भव्या समझ में आया? यस सर। रिटन? यस सर। Now the next thing. क्वेश्चन है कि when a solid melts, है ना, एक सॉलिड मेल्ट करता हुआ, तो आप लोग सब देखे होंगे आइस को मेल्ट करता हुआ, है ना। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, है ना। जब वो तक वो मेल्ट करता रहता है उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है ना। सो वेयर डज
द हीट एनर्जी को, जबकि हीट तो सर हमेशा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हेलो, Sir, heat is Yes, sir. going in melting, है ना? melting the solid, but not changing the solid's temperature. या राइट, वेरी गुड, है ना? क्वेश्चन है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? भाई हम तो हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी कहां गायब हो जा रहा है, कहां लुप्त हो जा रहा है, कहां चला जा रहा है? To change solid. यस, To transform solid into liquid. वेरी गुड। तो यहीं पे आता है एक कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट ऑफ, latent heat. वेरी गुड, Latent heat. latent heat. Can you tell me what is the meaning of latent? Hidden. Hidden heat. अरे वाह, Sir, hidden heat. वेरी गुड, हिडन। लैटेंट का मतलब होता है सर हिडन, जो छुपा हुआ है ना? छुपा Yes, हुआ sir. हीट जो हमको नजर नहीं आता। सर सॉलिड मेल्ट हो रहा है, हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट कर रहे हैं, बट एट द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज सर वहां पे हीट जो है छुप गया है। अच्छा, हीट छुप गया है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट हीट। मीन्स जब भी सर हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, है ना? हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, तो Yes, लिखा sir. ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन during phase transformation heat supplied to substance do not increase the temperature. Please mute. Because it is used to break the what? Intermolecular force that is essential for phase transformation मतलब सर जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है सब्सटेंस का, है ना? डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज इट इज यूज टू, क्यों सर? क्योंकि कहां पे यूज होता है? ब्रेक करने में, है ना? यूज कहां हो जाता है? ब्रेक करने में। क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब सर समझे नहीं। देखिए क्या है इसका मतलब। मतलब सर ये बर्फ मान लेते हैं, ले लेते हैं आइस है, और ये सर मेल्ट कर रहा है,
मतलब अभी आइस है तो सारा पार्टिकल एकदम चिपका हुआ होगा आपस में। हेलो। Yes, sir. मैं इसके इनसाइड नहीं बना रहा हूं, नहीं तो आइस गायब हो जाएगा, नहीं दिखे। तो ऐसा होगा सर। बट जैसे ये लिक्विड की तरफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो यानी आइस जो ऐसे था ना, अब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होने लगेंगे। है ना। ऐसे होने लगेंगे। ये सॉलिड से लिक्विड के साइड तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो सर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। तो जब मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, है ना, हीट जब इसको सप्लाई कर रहा हूं सॉलिड को, तो क्या हो रहा है, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सर ब्रेक करने फ्रिक्शन। में यूज हो जा रहा है। ये जो सॉलिड जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर तक रीच हुआ तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो अभी भी तो हम लोग बंद थोड़े कर देते हैं बर्नर को, ये हमेशा जलता रहता है हीट। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको तोड़ने में, ब्रेक करने में ये हीट एनर्जी यूज होता है। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. हीट एनर्जी इज यूज्ड, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इन द breakdown of intermolecular force of attraction, IFA. So if someone will ask to you this question, when a solid melts its temperature remains the same, है ना। if आप क्या करोगे, एक बर्तन में थर्मोमीटर डाल के ऐसे मीजर करने जाओगे ना, तो देखोगे कि टेम्परेचर एकदम फिक्स है, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। टेम्परेचर जितना शो कर रहा है थर्मोमीटर में उतना ही है। तो आप बोलोगे सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो आप बोलोगे कि भैया वो हीट एनर्जी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूलर फोर्स। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। सबको समझ में आ गया सर? यस सर। अच्छा सर, जब इतना समझ में आ गया तो सर ये हीट, वो जो छुपा हुआ है ना, ये किसी को दिख नहीं रहा है, टेम्परेचर थर्मोमीटर भी मेजर नहीं कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट, मतलब छुपा हुआ हीट। सर यही डेफिनेशन है लैटेंट हीट का। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटेंट हीट? कोई नहीं? So the amount of heat, that is so the used to amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid, Okay, someone else? as so its okay. melting point, this heat is known as latent. Okay, someone else? So it is the hidden heat that is applied on the phase transformation, but it doesn't change the temperature of the body on which it is acting. The amount of heat energy absorbed by a substance to change from one physical state to another physical state. तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन लिखेंगे, द हीट absorbed by a substance
to change its state from one state to The physical other state at without change temperature. its Without change. melting पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिखना जरूरी है। जब देखिए मेल्ट कर रहा है ना, गॉट इट। उसके बाद ही ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, उससे पहले नहीं आता, क्योंकि उसके पहले तो वो हीट ले रहा है। एम आई राइट? Yes, sir. जब मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है उसके बाद ही ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, कॉमा नोन एज latent heat। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यदि आप 12th के बच्चों से भी पूछेंगे ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेटेंट हीट क्या है, कब होता है? लेटेंट हीट जब मेल्ट करना स्टार्ट करता है उससे पहले तक नहीं होता रहता। लेटेंट हीट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तभी आता है, इसलिए मैं देखिए यहां पे लिख दिया था अराइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट हीट, है ना। जब यहां पे व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स स्टार्ट होना, मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, तभी ये लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, Good. sir. सर एक और बार डेफिनेशन समझा दीजिए ना। हाँ, ये समझ में आ गया। ये जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट Yes, एनर्जी sir. गो? मुस्तफा, Yes, sir. तो कैन यू टेल मी कि वेयर डज द हीट एनर्जी गो? The break the intermolecular force. वेरी गुड, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो Yes, sir. लैटेंट हीट यानी वही जो ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज हो रहा होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज हो रहा है, उसी एनर्जी को बोल रहे हैं हम लैटेंट हीट। गॉट इट? Yes, sir. वही लिखा गया, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे ही जो हीट एब्जॉर्ब होता है, उसी हीट एब्जॉर्ब को कहते हैं लैटेंट हीट। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, जब इतना समझ गए तो थोड़ा लेवल को हाई करते हैं। So one Yes, question sir. I have. यस यस प्लीज। So like the boiling temperature of solid is 100 योर वॉइस centigrade. इज So ब्रेकिंग आई थिंक। yes. So I'm telling that as the boiling point of a solid is 100 degrees centigrade. So when the body's temperature will reach at that amount, from that it will start. From that time latent heat will act टिल on. दैट व्हाट? व्हेन द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर रीच टू 100 डिग्री सेल्सियस, Then latent heat will act on that. देन लेटेंट हीट विल Act on it. उससे पहले भी हो रहा है ना, मेल्ट कर रहा है, अभी तो बॉयल हुआ भी नहीं है। बॉइलिंग टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है। Okay, sir, understand. गॉट द पॉइंट? Yes. अच्छा सर, अब थोड़ा लेवल को हम लोग अप करते हैं। सर इतना समझ गया तो कुछ ग्राफ, तो सर मैं इधर लिखता हूं, वाई एक्सिस के साइड लिखता हूं टेम्परेचर, है ना, और एक्स एक्सिस के साइड लिखता हूं एनर्जी।
तो इसका मतलब इधर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, और ऊपर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हेलो, Yes, sir. राइट। Yes, sir. इट मीन्स सर अभी मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, ये यहां से यहां तक क्या है सर? सर सॉलिड है ये। ठीक है, तो सॉलिड से आप बोलेंगे सर मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, है ना? सॉलिड से मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, फिर ये पहुंच गया लिक्विड पे, पूरा यहां पे पूरा स्टेट क्या है? लिक्विड है। लिक्विड से फिर बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, तो फिर ये पहुंच गया वेपराइजेशन स्टेट पे, गैस स्टेट पे। एम आई राइट? यानी यहां पे ये कर रहा होगा मेल्ट, यहां पे ये मेल्ट कर रहा होगा ना सर? हेलो, Yes, sir. तभी तो यहाँ कांस्टेंट Yes, है। sir. देखिए एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखिए टेम्परेचर शो ही नहीं कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर वहां मेल्टिंग हो रहा है सर। देखिए टेम्परेचर यहीं पे कांस्टेंट है सर, देखिए यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन एनर्जी देखिए कहां से कहां पहुंच गया। एनर्जी यहां से यहां पहुंच गया। एनर्जी पहले 2 यूनिट था तो अब 4 यूनिट हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी वही है। तो ये सर एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है लग रहा है, लेकिन कहां जा रहा है वो एनर्जी? सर ब्रेक डाउन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, Intermolecular force. है ना? तो वही मेल्टिंग हो रहा है यहाँ पे यानी। अच्छा सर, इसी प्रकार यहां पे सर क्या हो रहा होगा? वेपराइजेशन हो रहा होगा। Yes, sir. सर देखिए इसमें भी सर यहां पे एनर्जी सर यहां से देखिए यहां तक हो गया, है ना? लेकिन देखिए टेम्परेचर यहीं का यहीं फिक्स है, देख लीजिए टेम्परेचर सर यहीं पे फिक्स है। देखिए टेम्परेचर यहीं पे है अटका हुआ, इसका टेम्परेचर यहीं पे था। जब वेपराइजेशन हो रहा था तब भी यहां एक जगह यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो गया, इंक्रीज हो गया, बट टेम्परेचर वहीं तक था। मेल्टिंग हो रहा था, एनर्जी यहां से यहां आ गया, लेकिन मेल्टिंग फिक्स था, उतने तक ही था, लेकिन एनर्जी देखिए यहां बढ़ रहा। तो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न राइट नाउ, है ना? ये कॉन्सेप्ट कि कहां जाता है हीट, है ना? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट। समर्थ, डिड यू गेट द पॉइंट? Sir, एक बार और सूरज, समझ में आया सूरज? Yes, sir. सर मेरे से भी पूछिए सर। बता दीजिए, अब बोले हैं तो। समझ आ गया सर? गुड। तो यानी 3 चीज हम लोग देखे, क्या क्या देखे सर? 3 थिंग हम लोग देखे कि सबसे पहले तो हीट का कॉन्सेप्ट आया, फिर आया होगा हिडन हीट का कॉन्सेप्ट, है ना? कि यार छुप जाता है कुछ हीट। उसके बाद साइंटिस्ट लोग इसका नेम दिए होंगे क्या? लैटेंट हीट। एम आई राइट? Yes, sir. नो, एक टर्म आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। amount
of heat that is required to change the state of matter. required to Convert 1 kg of solid to liquid. very good convert 1 kg of given solid, जो solid आपको दिया गया है, to liquid state, है ना, is known as latent heat of fusion. 1 kg जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं पूरी फुल्ली तरीके से, है ना, ये नहीं कि अभी मेल्ट ही कर रहा है सर, नहीं, जब पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहां से ये वाला चीज देखिए, ये सॉलिड वाला ग्राफ में देखिए, पूरा सॉलिड लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाए, मेल्टिंग स्टेट में ना रहे, तो कहेंगे कि द हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट. उसी प्रकार इफ समवन विल आस्क टू यू कि बेटा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन. So fusion means melting. सॉरी, So meaning of fusion is the melting. मीनिंग ऑफ फ्यूजन इज द Melting, sir. नो, दैट इज अ वेरी ह्यूज मीनिंग ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन और फ्यूजन दो टर्म होता है. आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग. ओके. latent heat of vaporization, So amount of heat required to convert 1 kg liquid to gas. very good, same thing है ना. amount of heat, सब चीज सेम है, बस सॉलिड की जगह लिक्विड और लिक्विड की जगह गैस. required to convert 1 kg of given liquid to गैस, है ना. जब 1, अब बोलेंगे सर 1 लीटर होना चाहिए था ना सर, तो हम बोलेंगे भाई इतना टेंशन क्यों लेते हैं आप, अरे यार टंपा रख लीजिए और उसमें पानी भरते जाइए और एक साइड 1 kg रख लीजिए तराजू में, देखिए 1 kg वाटर हो गया, है ना. गॉट इट. कैसे मेजर करेंगे, तो 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड if you will able to convert into gas, it means the heat energy that is required is known as latent heat of vaporization. All of you got the point? Yes, sir. Yes, sir. So we will discuss all the thing in the next session. Sir, tomorrow ka tomorrow. Okay, bye to all of you. Bye. Bye, sir.